हेलो दोस्तों, आप लोगों ने इतिहास के किताबों में कई लड़ाइयों के बारे में पढ़ा होगा और आप शायद 1971 के लड़ाई के बारे में भी जानते होंगे। और अगर आप नहीं जानते हैं तो यह वीडियो आपके लिए खास है। आज के इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर कौन थे सैम मानिक शाह और क्या था 1971 के लड़ाई में इनका योगदान। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो पर बने रहें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वेलकम टू स्मार्ट इन्फो। दोस्तों, 1971 का जंग भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ा गया था, जिसमें 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय फौज के सामने घुटने टेकने पड़े। यह पूरे विश्व में सबसे बड़ी संख्या में फौजियों को सरेंडर कराने का रिकॉर्ड भारत ने अपने नाम किया और साथ ही साथ पाकिस्तान पर अपनी सबसे बड़ी जीत का झंडा लहराया। वैसे तो इस जीत का श्रेय हमारे सभी भारतीय सैनिक भाइयों को जाता है, लेकिन किसी एक की बात करें तो उनमें सैम मानिक शाह का नाम सबसे ऊपर उभर कर आता है। सैम मानिक शाह उस समय हमारे भारतीय सेना के प्रमुख थे। उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर 1971 तक 5 लड़ाइयां लड़ी, जिनमें उन्होंने कभी हार का सामना नहीं किया। वे चालाक, जाबाज और एक अच्छे सिपाही होने के साथ साथ एक अच्छे युद्ध नीतिकार भी थे, जिसके चलते उन्हें आगे चलकर युद्ध क्षेत्र में फील्ड मार्शल के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनकी पूरी जीवन वीरता और संघर्षों से भरी हुई थी, जिसके कारण आज इन पर बॉलीवुड फिल्म भी बनाई जा रही है और यह फिल्म आप सबको जल्द देखने को मिलेगी। इनका जन्म 3 अप्रैल 1914 को पंजाब के अमृतसर में एक पारसी परिवार में हुआ था। दोस्तों, सैम मानिक शाह जो कि आज सेना के प्रमुख चेहरों में से एक हैं, दरअसल इनका सपना अपने पिता की तरह डॉक्टर बनने का था। 15 वर्ष की आयु में जब इनके बोलने पर उनके पिता ने इन्हें विदेश नहीं भेजा तो इन्होंने गुस्से में सैनिक की परीक्षा दे डाली। पास होने के बाद इन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन किया और यहीं उनकी करियर बन गई। दोस्तों, बात है अब वर्ल्ड वॉर 2 की, जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था और हमारे सैनिकों को ब्रिटिश इंडियन आर्मी बुलाया जाता था और हमारे सैनिक अंग्रेजों के लिए लड़ते थे। 1939 में जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई तो ये उसमें कैप्टन का पद हासिल कर चुके थे, जिसमें वे ब्रिटिश सेना की तरफ से अहम भूमिका निभा रहे थे। 1942 में जब वह बर्मा देश के अंदर अपने जवानों का जापानी सेना के खिलाफ नेतृत्व कर रहे थे, तभी वह मशीन गन के शिकार हो गए और खून से लथपथ होने के बाद भी अपने घुटने नहीं टेके और लड़ते रहे। यह सब देख रहे ब्रिटिश आर्मी का डिविजनल कमांडर मेजर जनरल डेविड कोवन उनकी वीरता से प्रेरित होकर अपना खुद का मिलिट्री ब्लॉक उन पर लगा दिए। उस सैम मानिक शाह की हालत इतनी गंभीर थी कि सभी लोगों को लगा कि वो अब जिंदा बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। तभी शेर सिंह नामक एक सिपाही गोलीबारियों के बीच से उन्हें एक ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर के पास ले गए। गंभीर हालत देखकर डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया। शेर सिंह के दबाव के कारण डॉक्टर को उनका इलाज शुरू करना पड़ा। ऑपरेशन करने के बाद उनकी शरीर से पूरी 7 गोलियां निकली और उनका शरीर छल्ली छल्ली हो गया। तो यहाँ पर उन्होंने अपना अदम्य साहस का परिचय देकर मौत के मुंह से वापस लौट कर आए। इसके बाद 1947 में भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद इनकी पोस्टिंग गोरखा रेजिमेंट में हुई। अपने जिद्दी स्वभाव के कारण इनको ना तो अपने सीनियर्स और ना ही नेताओं के साथ कुछ खास बनती थी, लेकिन इनके इसी स्वभाव के कारण इनके जूनियर्स इनकी बहुत इज्जत किया करते थे। दोस्तों, हमने देखा कि मानिक शाह का जीवन बहुत ही संघर्ष और वीरता से भरा हुआ था, लेकिन अभी भी बात खत्म नहीं हुई। इनकी असल जिम्मेदारी सन 1969 में आई। 1969 में वे भारत के आर्मी चीफ के पद पर थे। उसी वक्त पूर्वी पाकिस्तान में वहां के सेना द्वारा वहां के लोगों पर अत्याचार बढ़ गया था और नतीजा यह हुआ कि वहां के लोग भारत में पलायन करने लगे। इस बात को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने मानिक शाह के साथ तात्कालिक बैठक की और उन्होंने मानिक शाह को पाकिस्तान पर जवाबी हमले का ऑर्डर दिया। मानिक शाह ने भारत की मौजूदा स्थिति को देखते हुए युद्ध लड़ने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उस समय पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी हमारा दुश्मन था, जिसका नतीजा यह होता कि भारत को हार का सामना करना पड़ता। स्थिति को भांपते हुए मानिक शाह ने युद्ध की तैयारी के लिए समय मांगा और युद्ध को 3 दिसंबर 1971 को शुरू किया। सैम मानिक शाह के नेतृत्व में युद्ध में शुरू हुई भारत का पलड़ा भारी रहा और उन्होंने अपने ताकत के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल कर पाकिस्तानी सिपाहियों को मानसिक रूप से कमजोर कर दिया। नतीजा यह हुआ कि युद्ध के 13वें दिन 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी फौज ने भारत के सामने घुटने टेक दिए और यह माना जाता है कि उस समय पाकिस्तानी फौज संख्या के साथ साथ हथियारों के मामले में भी भारत की फौज से ज्यादा थी। पर इन सब बातों का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि मानिक शाह ने अपने बुद्धि के बल पर भारत को जीत दिलाया और इस युद्ध के बाद पाकिस्तान 2 भागों में बट गया।
और पूर्वी पाकिस्तान आज दुनिया के सामने बांग्लादेश के रूप में उभर कर आया। इसके बाद सैम मानेकशॉ को भारत के दूसरे नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 1973 में फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया और फिर 15 जनवरी 1973 को रिटायरमेंट ले लिया और फिर भारत माँ का यह बेटा 94 साल की उम्र में 2008 को दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।